मान लो आपकी कंपनी है जिसके अंदर आपको दो एप्लीकेशन को रन करना है। दोनों एप्लीकेशन को अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए और दोनों के पास ऐसी ऐसी डिपेंडेंसीज है जो एक दूसरे के साथ वर्क नहीं करती है। इस टाइप का सिनेरियो जो है वो काफी ज्यादा अनकॉमन नहीं है। तो कंपनी क्या करती है, दो अलग अलग फिजिकल मशीन्स लेती है हर एक एप्लीकेशन के लिए। नाउ सी द पिक्चर। इसके अंदर पहली जो एप्लीकेशन है वो 30% जो है पहली मशीन को यूटिलाइज कर रही है और जो सेकंड एप्लीकेशन है वो 40% यूटिलाइज कर रही है। नाउ इस सिचुएशन के अंदर हम डायरेक्टली स्पॉट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हो रखी है। पहली प्रॉब्लम तो ये कि उनको हर एक एप्लीकेशन के लिए एक नया हार्डवेयर लाना पड़ रहा है। हर एक एप्लीकेशन जो है वो फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रही है फिजिकल रिसोर्सेज को, जिसकी वजह से बहुत सारे रिसोर्सेज वेस्ट जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बढ़ते रहेंगे उस हिसाब से फिजिकल रिसोर्सेज की नीड भी बढ़ती रहेगी और हमको इंडिविजुअली हर एक सिस्टम की सिक्योरिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है कि जिसके थ्रू हम सारे एप्लीकेशन को एक साथ सिक्योर कर पाए। ये जो मैंने आपको अभी तक पूरा सिनेरियो बताया, ये ट्रेडिशनल वे है किसी भी एप्लीकेशन को रन करने का पिछले कुछ सालों तक। बट खुशखबरी ये है कि हमको इस चीज का सॉल्यूशन अब मिल चुका है। एंड यू हैव गेस्ड राइट, दैट्स द वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन इस तरह की टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम वर्चुअल रिसोर्सेज को क्रिएट एंड मैनेज कर पाते हैं और वो वर्चुअल रिसोर्सेज इस तरह से क्रिएट होते हैं सो डैट कि उनको लगता है कि वो अंडरलाइंग हार्डवेयर से अलग है। वो अपने आप को एज अ सिंगल एंटिटी समझ के काम कर रही होते हैं, बट एक्चुअली के अंदर हम बहुत सारे वर्चुअल रिसोर्सेज को एक साथ सिंगल फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर चला रहे होते हैं। तो हम वर्चुअलाइजेशन की मदद से किसी एक सिंगल कंप्यूटर को मल्टीपल वर्चुअल वंस में कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हर एक वर्चुअल कंप्यूटर एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को चला रहा होगा। तो हमारे अभी वाले केस के अंदर हम हमारे सिंगल फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर दो वर्चुअल मशीन्स बनाएंगे। उन दोनों मशीन्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट हमारी एप्लीकेशन चला देंगे। नाउ क्योंकि एक एप्लीकेशन जो है वो 40% यूटिलाइजेशन दिखा रही थी और एक एप्लीकेशन 30%, तो उन दोनों को अगर सिंगल फिजिकल हार्डवेयर पे भी चलाया तो टोटल 70% का कंजम्पशन है। 30% अभी भी हमारा बच रहा है। यहाँ पे दोनों की दोनों वर्चुअल मशीन्स जो है वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही होगी बिना एक दूसरे को इंटरप्ट किए बिना। और वो दोनों की दोनों जो मशीन्स हैं वो हमारी फिजिकल हार्डवेयर के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगी। हमारी एप्लीकेशन सिर्फ उन रिसोर्सेज को यूज कर सकती है जो उसके वर्चुअल मशीन को प्रोवाइड की गई है। तो वर्चुअलाइजेशन की मदद से हम हार्डवेयर की कॉस्ट को काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली कम कर पाते हैं। वर्चुअल रिसोर्सेज जो है वो काफी ज्यादा आसानी के साथ क्रिएट, मैनेज एंड टीयर डाउन किए जा सकते हैं एज कंपेयरिंग टू गेटिंग अ न्यू हार्डवेयर। तो इसके कारण अगर हमारे सिस्टम की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हम और वर्चुअल मशीन्स को ऐड करके उसको स्केल भी कर पाएंगे। और इसके साथ ही साथ अगर हमारा कोई वर्चुअल मशीन खराब भी हो जाता है तो हम उसको इजीली रिप्लेस करके उस पर्टिकुलर सिस्टम की अवेलेबिलिटी भी बढ़ा पाएंगे। ना क्योंकि जो हमारे डेडिकेटेड सिस्टम की जो रिसोर्सेज है वो हमारे एप्लीकेशन से एकदम आइसोलेटेड है, जिसके कारण हम सारे के सारे एप्लीकेशन के रिसोर्सेज को सेंट्रलाइज तरीके से मैनेज कर पाते हैं। नाउ हमारे पास काफी टाइप के वर्चुअलाइजेशन अवेलेबल है, बट इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए हम हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन एंड ओएस वर्चुअलाइजेशन को देखेंगे। नाउ अब जो है हम बेयर मेटल, वर्चुअल मशीन्स और कंटेनर्स की बात कर लेते हैं। जो हमने सबसे पहली अप्रोच देखी थी जिसके अंदर हम दो एप्लीकेशन के लिए दो फिजिकल हार्डवेयर ले रहे थे, वो बेयर मेटल अप्रोच है। नाउ द बिगेस्ट बेनिफिट फॉर दिस पर्टिकुलर अप्रोच इज दैट कि हम हमारी एप्लीकेशन को सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल हार्डवेयर और हमारी जो एप्लीकेशन है उसके बीच में कोई वर्चुअलाइजेशन लेयर नहीं होती। बट जैसा कि हम अभी तक पढ़ ही चुके हैं कि इसकी वजह से हम हमारे फिजिकल रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज करते हैं। हम इजीली जो है हमारी एप्लीकेशन को स्केल नहीं कर पाते हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम वर्चुअलाइजेशन टेक्निक पे शिफ्ट हुए थे, जिसके अंदर हम हमारी मशीन को वर्चुअलाइज कर देते हैं छोटी छोटी वर्चुअल मशीन्स के अंदर जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही होती है। नाउ द की पीस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू वर्चुअल मशीन्स काम कर पाती है वो है हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर जो है वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो वर्चुअल मशीन्स को मदद करता है किसी भी फिजिकल कंप्यूटर को एमुलेट करने में। ये फिजिकल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करता है और वर्चुअल मशीन्स के अंदर बांट देता है। हाइपरवाइजर जो है वो मैनेज करता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को इन सारी वर्चुअल मशीन्स के अंदर जो एक फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर होस्टेड है। हर एक वर्चुअल मशीन जो है वो एक सेपरेट कंप्यूटर की तरह काम करती है। उसके पास अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और उसके पास अपने वर्चुअल रिसोर्सेज भी है। नाउ जो कंप्यूटर इन हाइपरवाइजर को चलाता है उसे हम होस्ट सिस्टम कहते हैं और जो हमारी वर्चुअल मशीन्स है उन्हें हम गेस्ट सिस्टम कहते हैं। नाउ वर्चुअल मशीन्स है तो बहुत बढ़िया,
बट इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है। नाउ क्योंकि हमारे हर एक वर्चुअल मशीन के पास एक डेडिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा रैम और सीपीयू पावर को कंज्यूम करता है। एंड इसके साथ ही हमारी जो वर्चुअल मशीन्स है आर वेरी स्लो टू स्टार्ट, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्टिंग से बूट अप करना पड़ता है। नाउ अभी तक हमने जो है वर्चुअल मशीन्स के बारे में पढ़ा, जो मशीन को वर्चुअलाइज करती है। बट अब इसके डिसएडवांटेजेस को सॉल्व करने के लिए अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअलाइज करेंगे, जिसे हम कंटेनर्स भी बोलते हैं। कंटेनर जो है वो एक तरीके का एप्लीकेशन है जो बहुत सारी जरूरी फाइल्स, कॉन्फ़िगरेशन, डिपेंडेंसीज को बंडल अप करके पैक कर देता है। ये उस हर चीज को बंडल अप कर देता है जो जरूरी है किसी भी एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए। नो इस कंटेनर की मदद से हम इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को किसी भी एनवायरनमेंट में रन कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी जितनी भी फाइल्स रिक्वायर्ड थी उन सबको बंडल अप करके उस पर्टिकुलर कंटेनर में डाल ही दिया है। तो अब इस चीज को हम किसी भी एनवायरनमेंट में चलाए वो इजीली पर्टिकुलर एप्लीकेशन चल जाएगी। तो हमें कुछ एडिशनल ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर टू रन दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। नाउ लीडिंग सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट, मैनेज एंड रन दिस कंटेनर्स इज अ डॉकर। इस डॉकर के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। नाउ यहाँ पे हमारे पास ना तो कोई गेस्ट ओएस होता है, ना ही हमारे पास कोई हाइपरवाइजर है, बल्कि हमारे पास सारे के सारे जो कंटेनर्स है वो किसी एक सिंगल होस्ट मशीन के ऊपर चल रहे होते हैं, जो एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर करते हैं। तो यहाँ पे हाइपरवाइजर की जगह कंटेनर इंजन यूज होता है, उसे हम डॉकर भी कहते हैं। नाउ यहाँ पे डॉकर और कंटेनर इंजन दोनों के दोनों टेक्निकली डिफरेंट चीजें हैं। डॉकर जो है वो एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर एक कंटेनर इंजन होता है, जिसकी मदद से वो क्रिएट और मैनेज कर पाता है कंटेनर्स को। तो ये कंटेनर इंजन जो है वो अनपैक करता है इन कंटेनर फाइल्स को और हैंड ओवर कर देता है टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ कंटेनर जो है सिर्फ एप्लीकेशन को कंटेन करता है, उसके पास कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा लाइट वेट और स्मॉल होता है, लीडिंग टू कंज्यूम लेस रैम एंड सीपीयू पावर। नाउ बोथ वीएम एंड कंटेनर्स आर पोर्टेबल इन नेचर, बट कंटेनर जो है वो काफी इजीली शेयर हो पाते हैं क्योंकि ड्यू टू देयर लेस साइज। ये सब तो ठीक है, बट कंटेनर्स के साथ भी कुछ कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि क्योंकि सारे कंटेनर्स सेम ही होस्ट मशीन के ऊपर चल रहे होते हैं एंड उनके जो रिसोर्सेज है वो वर्चुअलाइज नहीं होते, जिसके कारण हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स आ सकते हैं। एंड इसके साथ ही साथ सारे के सारे कंटेनर्स सेम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हुआ तो सारी की सारी एप्लीकेशन एक ही बार में बंद हो जाएगी। अगर मैं अभी तक की बातों को समराइज करूं तो सबसे पहले हमने डिफरेंट फिजिकल मशीन्स ली, उसके बाद हमने सिंगल मशीन के ऊपर डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स बनाई जिसके पास अलग अलग ओएस होता था, और उसके बाद हमने एक सिंगल मशीन बनाई जिसके अंदर बहुत सारे कंटेनर्स है और सभी के सभी कंटेनर्स एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं।